आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपके ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 पर लटकी हुई है और लाख कोशिश करने के बाद आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ लिमिट बढ़ा के दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं मेरी लिमिट कितनी बढ़ी हुई है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो, आपके सामने ब्रांच लोन एप्लीकेशन है। मैं इस ऐप को ओपन करूंगा, अभी यहां पर आप देख लो लाइव प्रूफ है। अब दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है अप्लाई लोन, उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा लोन वाला ऑप्शन। जैसे ही मैं लोन पर क्लिक करूंगा मेरी जो भी लिमिट होगी आपके सामने आ जाएगी। सो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अभी आप देखो मेरी लिमिट कितनी आ गई, 72,500 रुपये। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो ये 72,500 रुपये जो हमारी लिमिट आई है। बहुत सारे लोगों की वीडियो आप देखते होंगे, जिन्हें कितने ही यूट्यूबर रोज ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट पर, ठीक है, आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरीके से लोन बढ़ता है, ऐसे आपकी लिमिट बढ़ती है। पर कभी आपने देखा है उनकी लिमिट कितनी है? उनकी लिमिट 10,000, 20,000, 25,000 के आसपास होती है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि ब्रांच एप्लीकेशन पर आपको 60-70 हज़ार रुपए का, ठीक है, लिमिट आपको दिखा दे। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रांच एप्लीकेशन जो हमें लोन ऑफर करती है वो कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। पर दोस्तों इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन लेते हैं तो पहली बार में आपको 500 से लेकर 1,000 रुपए का लोन ऑफर होता है, या हो सकता है 1,500 रुपए तक का लोन ऑफर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको 1,500 से लेकर 1,000, 1,500 का लोन ऑफर हो रहा है तो फिर आपको उस लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। लिमिट को बढ़ाने का जो तरीका है आज की इस वीडियो में वही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें मेरी लिमिट कितनी है, 72,500। उससे पहले कितनी थी, 65,000। उससे पहले कितनी थी, 57,500। ये सारे लोन मैंने आपको लेकर दिखा रखे हैं ऑलरेडी। अगर आप हमारे चैनल को देखते हो तो मैंने सारे लोन लेकर दिखा रखे हैं। यहां पर आप देखेंगे 50,000, उसके बाद 45,000, उसके बाद दोस्तों 40,000, फिर 35,000, 30,000, 26,000, यहाँ पर आप देख लो। उसके बाद दोस्तों 23,000। मैं लास्ट में लेकर चलता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। सो कम से कम हमें 1,000 रुपये का लोन ऑफर हो रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे पहले मेरे को यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये का लोन ऑफर होता है, फिर 1,500 रुपये का, फिर 2,500 का। तो ये लिमिट कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि भाई लिमिट हमारी जो है बस मैंने बता दिया और आपकी बढ़ गई। इसको बढ़ाने का ना एक रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना है ताकि आप रूल भी फॉलो कर लें, आपका जो सिविल स्कोर है वो भी डिक्रीज ना हो, वो भी बढ़ जाए। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि लिमिट को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांच लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, लोन ले लिया आज, कल उसको रीपेमेंट कर दिया, बंद कर दिया, और भाई साहब जैसे ही वो बंद करते हैं उसके बाद उनके सामने आता है कि भाई अब आप जो है ना नेक्स्ट लोन ले सकते हैं 90 दिन के बाद, या 180 दिन के बाद, या 20 दिन के बाद। मतलब उनको लोन ही नहीं मिलता। तो भाई इसकी कुछ वजह होती हैं, कुछ तरीका होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि लोन की आपने लोन ले लिया, उसको रीपेमेंट कर दिया और बाद झंझट खत्म। ऐसे में आप फंस जाओगे, उसके बाद लोन आपको मिलेगा ही नहीं ब्रांच एप्लीकेशन पर। आपकी जो प्रोफाइल है कई बार तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो भाई आज मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यहां पर देख लो, तरीका बताने से पहले मैं आपको ना एक चीज और दिखा देता हूं। यहां पर मैं चलता हूं और यहां पर अब देखो, यहां पर ना हमारे सामने ये प्रोफाइल वाला आइकन है। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन वाला आइकन, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोन वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा, आपके सामने आ गया। अब मैं सबसे नीचे लेकर चलता हूं आपको, देखो यहां पर आ गए। सबसे पहले मैंने ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जो लोन लिया था वो कितने रुपए का लिया था, तो भाई वो मैंने लिया था यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहला लोन था मेरा 500 रुपये का। अब 500 रुपये के लोन में 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, ठीक है। जब समय से मैंने इसकी रीपेमेंट की, क्योंकि इस पर 18 रुपये तो मेरा ब्याज बना था, जब मैंने इसकी जो है रीपेमेंट कर दी तो उसके बाद दोस्तों मेरा जो अगला लोन मेरे को मिला था वो मिला था लगभग 12,000 रुपये के आसपास का, 12 साढ़े 12,000 के आसपास का लोन था। फिर मैंने इस लोन को लिया, इस लोन को लेने के बाद इसकी भी रीपेमेंट कर दी। उसके बाद दोस्तों फिर देखेंगे आप, मैंने फिर 500 का लोन लिया, फिर मैंने यहाँ पर 8,000 का लोन लिया। अब देखते रहो, उसके बाद मैंने 16,500 साढ़े 16,000 के आसपास का लोन लिया। फिर यहाँ पर 21,000 का लोन लिया। 21,000 का मतलब ये है कि हमारे बैंक में 21,000 रुपये गए, 21,644 रुपये। पर ये जो लोन हमारा था वो था लगभग 22,500 का, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद जो है ये बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लो 28,500, 30,000 का लोन लिया था। उसके बाद 38,231, ये हमने 40,000 का लोन लिया था। उसके बाद 47,641, 50,000 रुपये का लोन लिया था।
उसके बाद देखो यहाँ पर फिर मैंने 21,000 का लोन लिया। उसके बाद 56,055, अब ये 56,055 कितना था पता है आपको? ये 56,055 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आए थे। ये 57,500 रुपये का लोन था। और देखो इसके बाद मैंने इसकी टोटल रीपेमेंट करी। देख रहे हो टोटल रीपेमेंट कैसे करी, देख लो। मेरी जो ईएमआई जाती थी वो 8,779 रुपये की एक ईएमआई जाती थी। उसके बाद मेरी दूसरी ईएमआई ये गई। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, फिर इतने की गई और लास्ट में मैंने इसको फोरक्लोज कर दिया, लोन हमारा बंद हो गया। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो देख लो। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको ये बताया कि देखो जब भी हमें ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लिमिट मिलती है तो पहली बार, ठीक है, पहली बात तो आपको ये सोचना है कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जब हम लोन लेते हैं उसकी समय पर रीपेमेंट करते हैं, लेते हैं समय पर रीपेमेंट करते हैं, लेते हैं समय पर रीपेमेंट करते हैं, तो हमारी जो लोन की लिमिट है उसको धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। पर आप कहेंगे कि मान लो हमने एक लोन ले लिया, ठीक है, और वो लोन हमने 1 साल के लिए ले लिया, या हमने मान लो लोन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो क्या 6 महीने तक हमें वेट करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर भी तरीका है। अब मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा तरीका अपनाता था, ठीक है, यहाँ पर लिमिट बढ़ाने के लिए। मेरा जो तरीका था लिमिट को बढ़ाने का वो ये था कि मान लो मैंने यहाँ पर 20,000 का लोन लिया, समझ लो मैंने यहाँ पर लिया 20,000 का लोन, समझ रहे हो। अब ये 20,000 रुपये का लोन मैंने लिया 6 महीने के लिए, यानी कि 6 ईएमआई में मेरे को इसको वापस करना है। अब होता क्या कि अगर मैं इस लोन को लेने के बाद 6 महीने के बाद इसकी रीपेमेंट करता हूं तो भाई 6 महीने तो बहुत लंबा समय है, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है 6 महीने तक इस लोन को चलाना, क्योंकि लिमिट क्या 6 महीने के बाद बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसे ही रीपेमेंट करोगे तो 6 महीने लग जाएंगे। पर यहाँ पर एक तरीका है कि अगर आपने लोन ले लिया 20,000 रुपये का तो इसको फोरक्लोज करना है। अब दोस्तों अगर आपने पहली बार लोन लिया, ठीक है, 20,000 रुपये का, और 2-4 दिन के बाद उसको रीपेमेंट कर दिया, तो भाई ऐसी कंडीशन में अगली बार आपको ब्रांच एप्लीकेशन लोन नहीं देगी, आपको ये समझना है। तो इसको जो रीपेमेंट करते हैं, ठीक है, अपनी लिमिट को बढ़ाने के लिए, वो कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर समझ लें। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जितने भी लोन लिए ना, उन लोन को चुकाने में मैंने जो तरीका अपनाया है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर, ठीक है, 20,000 रुपये का लोन ले लिया, फिर से 20,000 रुपये का एग्जाम्पल हम लेंगे। मैंने 20,000 का ये लोन ले लिया। अब ये मैंने 20,000 का लोन लिया मान लो 6 महीने के लिए, ठीक है, देख रहे हो 6 महीने के लिए लिए। तो अब मैं क्या करता हूं कि भाई इसकी एक ईएमआई मैंने रीपेमेंट कर दी, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी ईएमआई रीपेमेंट कर दी, उसके बाद मैंने थर्ड ईएमआई रीपेमेंट कर दी। तो मैं अभी तक जो अपने लोन को, ठीक है, रीपेमेंट करता था वो इस तरीके से करता था। अब उसके बाद क्योंकि मैंने ये लोन 3 महीने चला लिया, लोन कितने दिन के लिए लिया था? 6 महीने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, चौथी ईएमआई पर, ठीक है, जो भी मेरी 3 ईएमआई का पैसा जाना है वो एक साथ फोरक्लोज कर देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो होता है क्या है कि हमें जो लोन यहाँ पर मिल रहा है, मान लो 6 महीने के लिए मिल रहा है, तो मेरे को 3 महीने में ख़त्म करना है। आपको 1 साल के लिए लोन मिल रहा है, 6 महीने में ख़त्म करना है। कहने का मतलब ये है कि एक साथ आपको शुरू में ही इसको बंद नहीं कर देना है। शुरू में आप 2-3 ईएमआई चुकाओ, उसके बाद इसको बंद करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लिमिट 100% बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई, भाई हमारी जो 75,000 रुपये की लिमिट है। अब देखो ये जो लोन हमें मिल रहा है ना 72,500 का, मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी मैं टेन्योर पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो हमें कितने दिन के लिए लोन मिल रहा है दोस्तों। ये मिल रहा है 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, यानी कि हम इस लोन को 1 साल तक के लिए ले सकते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर, ठीक है, 72,500 रुपये का लोन लेता हूँ, तो भाई उसके बाद अगर मेरे को ये 12 महीने के लिए मिल रहा है तो मैं इसे 4 महीने या 5 महीने के अंदर, ठीक है, शुरू की 2-3 ईएमआई चुकाने के बाद फोरक्लोज करता हूं। तो इससे ना तो मेरा सिविल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोन तो मैंने चला लिया ना 3-4 महीने, और उसके बाद तो कोई भी एप्लीकेशन आपको ये मतलब अनुमति देती है कि आप उसको बंद कर सकते हो। आपका सिविल स्कोर तब डाउन होता है जब आपने अभी लोन ले लिया और उसके बाद इसको फोरक्लोज कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, जब ब्रांच एप्लीकेशन आपको लोन देती है, ठीक है, कितने का देती है? स्टार्टिंग में 500 रुपये से लेकर 1,000 का। मान लो 500 रुपये का आपको लोन दे दिया, 500 से लेकर 1,000 का जो लोन आपको मिलता है स्टार्टिंग में, वो कैसे मिलता है? तो भाई ब्रांच एप्लीकेशन ना एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगती है, ये तो आप जानते होंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो हमें पहला लोन मिलता है ये बिना सिविल स्कोर और बिना इनकम प्रूफ के मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है तो 1,000-1,500 रुपये का लोन आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। जैसे आप उसकी रीपेमेंट करेंगे तो उसके बाद रीपेमेंट करते ही, अगर आपका सिविल स्कोर 0 था तो आपका सिविल स्कोर बनेगा 730। अब जब 730 हमारा सिविल स्कोर बन गया तो 730 सिविल स्कोर पर ब्रांच एप्लीकेशन हमें लोन ऑफर करती है 2, 3, 4, 5,000 का अगली बार, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 730 यानी कि 700 प्लस का जो सिविल स्कोर है वो ब्रांच एप्लीकेशन पर जब आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर जो एनबीएफसी लोन आपको दे रही है उसको 700 सिविल स्कोर तो चाहिए ही चाहिए।
तो भाई सबसे पहली बात, आपकी लिमिट बढ़ाने के साथ साथ आपका जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, या आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 तो होना ही चाहिए। 700 से कम सिबिल स्कोर नहीं होना चाहिए। साथ में जो भी आप लोन ले रहे हो, ठीक है, उस अगर आप जितना भी लोन ले रहे हो उसको 3 से लेकर 4 महीने आप उसको कंटिन्यू उसकी रिपेमेंट ईएमआई के हिसाब से करो, ठीक है, समय पर उसकी रिपेमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी 3-4 ईएमआई चुका दोगे उसके बाद आप फोरक्लोज कर दोगे तो भाई ना तो लिमिट कभी घटेगी, ठीक है, आपका सिबिल भी बढ़ेगा और आपकी जो लिमिट है ना वो हमेशा बढ़ती जाएगी, जैसे कि मेरी बढ़ी है। तो ये मैंने आपको वो तरीका बताया है जिस तरीके को मैं अपनाता हूं। अब देखो, ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक पर क्लिक करो, लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन आपको मिल जाएगा। जीरो सिविल है तो भी लोन मिल जाएगा, पर लोन मिलेगा आपको छोटा, उसके बाद समय पर रिपेमेंट करो और आपकी 100% लिमिट बढ़ेगी। तो ये वो तरीका है जहां पर मैं ना तो अपने सिविल स्कोर को डाउन होने देता हूं, 700 तो मैं रखता ही हूं, और इसके साथ साथ जो रिपेमेंट करता हूं उसको टाइम से करता हूं, ठीक है। कभी भी जो है हमें ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को हमारी रिपेमेंट होगी तो मैं उससे पहले ही 2-3 दिन पहले ही चुका देता हूं, और 3-4 ईएमआई चुकाने के बाद टोटल जो लोन है मैं एक बार में उसको बंद कर देता हूं। तो भैया इसी तरीके को अपनाकर मैं जो हूं अभी, ठीक है, 72,500 रुपये की लिमिट पर पहुंचा हूं, और एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने यहां पर 1 लाख 2 लाख रुपए की लिमिट कैसे, ठीक है, यहां पर हम उस पर पहुंचे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई इस तरीके को आप अपनाओ, उसी तरीके से आपका जो है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लिमिट बढ़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है।